गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 4.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, जो द्विघात समीकरण हमने पढ़ा था क्या होता है, उसको गुणनखंड विधि से हल करना है, उसके मूल निकालने हैं। मूल मतलब जैसे x की घात कितनी है 2, तो x के 2 मान आएंगे जो इसके मूल होंगे। मूल होने का मतलब जैसे मान लो x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है या x की जो वैल्यू है वो 2 आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम x को 1 या 2 में से कुछ भी पुट करते हैं यहाँ पे तो 0 ही आएगा। x को 1 डालो या 2, पहले निकाल के दिखाते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। वो दो क्या है पता नहीं, मैंने ऐसे नाम दे दिया ए बी। दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, अगर मैं उनको जोड़ूं तो ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। क्या लिखा है, -3, जोड़ के -3 आना चाहिए। और जब मैं उन संख्याओं को गुना करूं तो कितना आना चाहिए, ये माइनस लगा हुआ है और आगे यहाँ पे 1 है। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का, इसके आगे क्या है 1, ये कितना है 10। 1 और 10 को गुना करो 10 आएगा, और कौन सा निशान है माइनस का, तो माइनस लेना है। तो हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी हैं जिसको जोड़ूं तो ये आए बीच वाली संख्या, और जिसको गुना करूं तो फिर पहला और आखिरी नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब ये हमने 9th में भी पढ़ा है, वो संख्याएं ढूंढो। देखो, इससे थोड़ा सा तुम हिंट ले सकते हो। जैसे कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुना करोगे 10 आएगा, बताओ। 5 दूनी 10 होता है और 10 एकम 10 होता है। ऐसे ही होते हैं ना, ये फैक्टर बनते रहते हैं। अब हमें कौन सा चाहिए, देखो 3 चाहिए माइनस का। कौन सा 3 चाहिए, माइनस का। देखो, जब हम दो संख्याओं को गुना कर रहे हैं तो माइनस आना चाहिए। माइनस आने का क्या मतलब है, एक संख्या माइनस की होएगी, एक संख्या प्लस की होएगी। या -2 होगा 5 होगा, या -10 होगा 1 होगा, या 10 होगा तो -1 होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने माइनस ही है। अब इनमें से कौन सा सही बैठेगा वो ऊपर वाले को देख के पता लग जाएगा। कैसे, अब हमें 3 चाहिए। देखो, जमा माइनस होता है माइनस, 10 में से 1 गए तो 9 आएगा। तो ये तो संख्याएं हो ही नहीं सकती दोनों, जो मर्जी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये हो सकती हैं। 5 में से 2 गए कितना होता है 3। लेकिन इनमें से भी कौन सी सही बैठेगी कैसे पता चलेगा, 3 चाहिए ना, 3 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का। तो माइनस का निशान कब आता है, जब बड़ी संख्या के आगे माइनस हो। तो ये वाला आपका गुणनखंड बनेगा -5 और 2, क्योंकि 5 में से 2 गए 3 होता है, 5 बड़ा है, प्लस का ही आएगा। लेकिन 2 में से 5 गए -3 होता है, और हमें क्या चाहिए -3। तो हमने क्या फैक्टर बनाए, अब हमारे पास ये गुणनखंड काम आए। गुणनखंड, ठीक है, तोड़ना, खंड में विभाजित करना। अब कैसे तोड़ना है वो देखो, ऊपर वाला समीकरण उठाओ, x की 2, ये जो 3 है ना, अब इस 3 की जगह पे ये लिखोगे, -5 के साथ x लिखोगे, और 2x -10 बराबर 0। अब करके देखो, जब आप इसको इससे करोगे सॉल्व तो यही आएगा। देखो दोबारा, -5 जमा 2 3 बचेगा, गुना करो इसको 10 आएगा, 5 दूनी 10, x और x कितना हो गया, x² हो गया ना। देखो यही आ रहा है 10x²। ये कहा था ना, लास्ट वाली संख्याओं का गुणनफल आना चाहिए। अब क्या करना है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है। ये 2x है, ये 1x है, x बाहर आ गया, 1x बचा, माइनस यहाँ क्या बचा 5, जमा ये 2 और 10 किस पहाड़े पे जाते हैं, 2 पे, 2 x बचा, भाग हो गया ना 2 से 2, -5 बराबर 0, क्योंकि 2 कॉमन, इसमें से जैसे इसके फैक्टर बन गए ना 10 के, एक तरह से 2 गुना 5, तो 2 तो बाहर कर दिया, कौन बचा 5। अब फिर दोबारा ये और ये सेम है, इसको कॉमन है, बाहर करो, क्या बचेगा यहाँ से x, यहाँ से क्या बचेगा 2 बराबर 0। तो ये गुणनखंड बन गए। मूल क्या होते हैं, जैसे x -5 को 0 रख दो, और इधर से x जमा 2 को 0 रखो। x किसके बराबर आ जाएगा 5 के, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 5 और -2 जो हैं वो उसके क्या आए हैं, मूल आए हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, थोड़ा वर्गमूल वाला है। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या है, वर्गमूल 2 x की 2 जमा 7x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब क्या सिखाया था, जोड़ के बीच वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब 7 आना चाहिए। ठीक है, और x भी लगा सकते हो चाहे साथ, यहाँ पे ये भी लगा के कर सकते हो। और जब मैं इसको गुना करूँ तो देखो, वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2 को गुना करना है, वर्गमूल 2 को गुना करना है 5 वर्गमूल 2 से, x² भी है, वर्गमूल 2 हो गया, 5 x², कितना आ गया, 5 दूनी 10 x² आना चाहिए। अब सोचो ऐसी संख्याएं, फिर वही गुना करूँ तो 10 आए, वही एक तो ये बनेगा 5 और 2 और 10 और 1।
अब देखो इसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, दोनों ही प्लस के हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, यहाँ माइनस तो नहीं है ना, ठीक है, तो यहाँ माइनस की कन्फ्यूज़न नहीं हो रही आपको। 5 दूनी 10 होता है और 10 एकम 10 होता है। अब जोड़ूँ तो 7 आना चाहिए, 10 और 1 को जोड़ के तो क्या आएगा 11, ये नहीं ले सकते, जोड़ने के बाद 7 आएगा 5 और 2 को, हाँ तो ये वाले फैक्टर सही हैं। तो ये बन गया हमारे पास वर्गमूल 2x की 2 जमा 5x जमा 2x। ये जो दो आप फैक्टर बनाते हो ना, गुणनखंड बनाते हो, ये लेने होते हैं बीच में x के साथ, ठीक है, जमा 5। पहले और लास्ट वाले को सेम रखना होता है। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बस x कॉमन आ रहा है, बचेगा वर्गमूल 2 के साथ x जमा 5। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या बचेगा यहाँ से बताओ, वर्गमूल 2 जमा 1। देखो 2 भी कॉमन नहीं आ रहा, इस 2 को लिख सकते हो फिर से वर्गमूल 2 तो वर्गमूल 2 कॉमन आ रहा है, 1 बाहर आ गया, 1 बचेगा, वर्गमूल 2 x जमा 5 बराबर 0। वर्गमूल 2 जमा x फिर से कॉमन आ गया इसमें से और इसमें से, अगर ये बाहर आ गया कौन बचा, x बचा, ये बाहर आ गया कौन बचा, वर्गमूल 2 बचा बराबर 0। फिर वही मूल निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर रख देंगे दोनों को। जब हम 0 के बराबर, यहाँ से ये तो आसान है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, वर्गमूल 2x में पहले 5 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, फिर जो गुना में होता है वो कहाँ चला जाता है, भाग में, तो जो वर्गमूल 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये 2 आंसर आए, ठीक है। तो ये आपकी गुणनखंड विधि है, ये मैंने 3 पार्ट आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट करके दिखाया है। थैंक यू।